मौजूद हैं, असनाद के साथ मौजूद हैं, सनदों के साथ मौजूद हैं। अगर मुझे पता नहीं, ये मेरी कमजोरी है, नावाकफियत की बुनियाद पे अगर मैं कहता हूं ये कहां लिखा है, तो जहां लिखा है मैं पढ़ता नहीं हूं, जहां लिखा हुआ है वो मुझे याद नहीं है। ये उलूम मौजूद हैं। मैं एक अमल बताता हूं। इमाम की बारगाह में एक शख्स आया और कहने लगा कि आका, सातों आसमान और सातों जमीन मुझसे नाराज हैं। गौर से सुनिएगा, मैं अहलुल बैत की अजमतों को सलाम कहता हूं और उनके एहसानात का बोझ अपने सर पे लिए हुए कब्र तक जाऊंगा, कभी नहीं उतार सकूंगा। मैं आले रसूल की इज्जतों को सलाम कहता हूं, उनकी इज्जतों के तस्करे करता रहूंगा, लेकिन कभी कर नहीं सकूंगा, हत्ता कि मौत आके मुझे छू लेगी। मैं आले रसूल की इतरतों को हमेशा लिखता रहूंगा, पर कलम मेरा साथ, हाथ मेरा साथ और सांसें मेरा साथ छोड़ जाएंगी। उनकी इतरतें मैं बयान नहीं कर सकूंगा। वो अर्श से फर्श तक मौजूद हैं और हमेशा मौजूद रहेंगी। एक शख्स उनकी बारगाह में हाजिर हुआ। आका, आका, सातों आसमान दोहराएं और सातों जमीन मुझसे नाराज हो। कहा, आसमान से रिस्क आना खत्म हो गया है और जमीन मेरे लिए तंग हो गई है। आसमान का रिस्क सारा खत्म हो गया है और जमीन मेरे लिए तंग हो गई है। जिंदगी की उलझनों में हूं, जिसके लिए आसमान का रिस्क राहत, इज्जत, बरकत, वुसत, वुकत, मकाम आसमानों से आता है, जिसके लिए खत्म हो जाए, और जमीन जिसके लिए तंग हो जाए। सोचें उसकी जिंदगी क्या होगी। उसकी जिंदगी में फक्र होगा, उसकी जिंदगी में फाका होगा, उसकी जिंदगी में गुर्बत होगी, उसकी जिंदगी में तंगदस्ती होगी, उसकी जिंदगी में कर्जे होंगे, उसकी जिंदगी में बीमारियां, फिर वो जादू, जिन्नात, असरात, नजर बद में उलझा हुआ रहेगा और सारी जिंदगी इसी में बंधा रहेगा। सारी जिंदगी इसी में बंधा रहेगा। आसमान से मेरे लिए रिस्क बंद हो गया, रहमतें बंद हो गईं और जमीन मेरे लिए तंग हो गई है। और कहा कि एक जिन है, मेरे घर में आता है, मेरे घर में कुआं है, उस कुएं की मुंडेर में बैठता है और मुंडेर पर बैठकर वो मेरे लिए एक जादू पढ़ता है। उस जादू के पढ़ने से मेरी की हर चीज पत्थर बन जाती है, खराब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, कीड़े पड़ जाते हैं, उसमें गंदगी होती है। और घर में नफरत है, घर में परेशानी है, घर में हालात की तंगी है। हम एक दूसरे को खून के प्यासे हैं और एक दूसरे को कबूल नहीं करते। लफ्ज सख्त है, वो बोलना नहीं चाहता, इसलिए रुक जाता हूं। अल्लाह के वली, आपके पास इसका कोई हल है? बड़ी दूर से आया हूं। कहा, 3 कश्तियों का सफर किया है और 2 जंगलों का सफर किया। दरमियान में कोई नदियां आई, कोई दरिया आए, कोई समंदर आए। 3 कश्तियों का सफर किया है और 2 जंगलों का सफर किया है और बड़ी दूर से आपको ढूंढता ढूंढता आया हूं और बस ये एक आस लेके आया हूं कि मेरी भी कोई गम की दास्तान, मेरे भी कोई दिल की फरियाद, मेरे भी कोई। कि आसमान भी नाराज है मुझसे, जमीन भी नाराज है, सातों आसमान सातों जमीन मुझसे नाराज है। तो मैं उसके गम की दास्तान ऐसी थी, उसके गम की दास्तान ऐसी थी कि मजमे में हर शख्स बैठा, खुद सैयद बादशाह इमाम आले रसूल वो भी बैठे, पर मैं आंसू बहा रहे थे। उसका गम, उसकी कसमपुरसी की हालत, उसकी हालात की तंगियां, उसकी हालात की सख्तियां और उसका अंदाजे बयान। और कहा कि फिर वो गम बयान करते हुए गम के कसीरे पढ़ता था। क्यों? अरब पैदाशी उनके अंदर अशार घुले हुए होते हैं और वो पैदाइशी शायर होते हैं। वो अंदर अंदर अशार कहता था, बाहर पढ़ता था। और कहा उसने मजमे को रुला दी। हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, अपना मनाम बताता हूं, मनाम एक ख्वाब सुनाता हूं और उस ख्वाब में तेरी ताबीर मौजूद है, उस ख्वाब में तेरे मसाइल का हल मौजूद है, उस ख्वाब में तेरी मुश्किलात और उलझनों का हल मौजूद है। उस ख्वाब के अंदर तेरी ताबीर, उलझनों का हल मौजूद है। और फिर अपना ख्वाब सुनाए। फरमाया, एक दफा
मेरे दादा हजरत अली खान में तशरीफ लाए और मन लगे मोहम्मद, उनका नाम मोहम्मद, मोहम्मद तुझे वो अमल ना बताऊं जब सातों आसमान तुझ पे रहमतें और बरकतें बरसाना छोड़ दें और सातों जमीनें तुझ पे नेमतें उगलना भूल जाएं, तुझे वो अमल ना बताऊं जब सातों आसमानों और सातों जमीनों की बरकतें तुझ पे बरसें और सातों आसमानों और सातों जमीनों की नेमतें तुझ पे उगलें। फिर फरमाया, पर मैं तो चाहता है समंदर के अंदर दफीने और खजाने तेरे हो जाएं, जमीन के अंदर के दफीने और खजाने तेरे हो जाएं और लोगों के दिलों में तेरी मोहब्बत के खजाने हों और लोगों के चेहरे में तेरे लिए बशाशत के खजाने हों। तू चाहता है? मैं हाँ चाहता हूं, अता कीजिए। तो फरमाया फिर मेरे साथ पढ़, और फरमाया मुझे पढ़ाया और फिर पढ़ाया और फिर पढ़ाया और यूं तकरार करते करते 7 दफा फरमाया। कितनी दफा? 7 दफा फरमाया, फिर पढ़ाया, फिर पढ़ाया, फिर पढ़ाया और फिर पढ़ा के और मैं मेरे सीने पे उन्होंने दम कर दिया और मेरे सीने में एक ठंडक पहुंची। और फरमाया फिर उसके बाद मैंने ये अपने लिए पढ़ना शुरू किया और जो भी मुसीबतों का मारा, तकलीफों का मारा, हालात का मारा आया, मैंने उस पे पढ़ना और उसको देना शुरू कर दिया और उसने भी पढ़ना शुरू किया। मुहद्दिसीन ने लिखा है, जो ये अमल करेगा, अगर 7 नहीं 70 जादूगर, 70 नहीं 70,100 जादूगर, 70,100 नहीं 70,000 जादूगर, 70,000 नहीं 70 लाख जादूगर उस पे जादू करेंगे तो अल्लाह आसमानों से उस पे रहमतों के, बरकतों के, अताओं के वो बादल भेजेंगे जो उस पे ढाल बन जाएंगे। मुसीबतें उससे दूर होंगी, जादू उससे खता होगा और दुश्मन नाकाम होगा, हालात की तलखियां दूर होंगी और मोहम्मद और आले मोहम्मद की निस्बत से अल्लाह उसको खुशियां, खुशहालियां अता करेगा, राहतें और बरकतें अता करेगा और उसकी नस्लों में जमीन खजाने उगलेगी, आसमान रहमतें बरसाएगा, समंदर नेमतें अता करेगा और दुनिया के चेहरे और लोगों के दिलों में अल्लाह उसकी मोहब्बत डाल देगा। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अमल को आज हम बैठ के इकट्ठा होके, जमा होके, दर्द और दिल की गहराइयों के साथ करते हैं। क्या ख्याल है? आप चाहते हैं सातों आसमान आप पे रहमत बरसे, सातों जमीन आपके लिए खजाने उगले, दिलों में आपके लिए मोहब्बत हो, उल्फत हो, राहत हो और लोग आपके दिल के लिए, लोगों में दिल में आपके लिए एक ऐसा अंदाज हो कि चेहरे से महसूस हो और आप चाहते हैं कि आपके घर रहमत और बरकतों से और रिज़्क़ के खजानों से भर जाएं और आप चाहते हैं कि अगर आप पे जादू है, आप पे नजर बद है, आपके ऊपर हासदों का हसद है, जादू टूट जाए चाहते हैं, हसद खत्म हो जाए चाहते हैं, नजर बद खत्म हो जाए चाहते हैं, बे औलादियों की वजह से कोई नजर बद खत्म हो जाए चाहते हैं और आप चाहते हैं कि सारी कायनात, सातों आसमान और जमीन में अर्श से लेकर फर्श तक आपके लिए नूर भर जाए, राहत भर जाए, रिज़्क़ भर जाए, सेहत भर जाए, अता हो जाए, मुश्किलात का हल हो जाए और नाकामियां दूर हो जाए। चाहते हैं या नहीं चाहते? चाहते हैं। तो फिर शेख ने जो फरमाया, हजरत इमाम जाफर सादिक ने जो फरमाया और जो कुरान की 7 आयात पढ़वाई हैं उन्होंने, आज मैं वो कुरान की 7 आयात पढ़ूंगा, आप मेरे साथ पढ़ेंगे। उनके पास कुरान था, उनके पास फरमाने मुस्तफा था, उनके पास इल्म था, उनके पास ईमान था, उनके पास सब्र था, उनके पास हौसला था, उनके पास शराफत थी। वो इल्म के समंदर, वो हिल्म के समंदर थे, वो अता के समंदर थे, उनके पास बरकतों के खजाने थे। इंशाअल्लाह ये बरकतों, राहतों, रहमतों के खजाने हमने उनसे लेने हैं और इसी महफिल में लेने हैं। हमें एहसास हो कि हमारी झोली भरी हुई है, हम खाली झोली लेकर आए थे और इंशाअल्लाह भरी लोरी लेकर जाएंगे। इंशाअल्लाह कहें, इंशाअल्लाह कहें, भरी झोली लेकर जाएंगे। बंदिशों के ताले आज टूट जाएंगे इंशाअल्लाह, मुश्किलों के ताले टूट जाएंगे, हादसात और मुश्किलात और मसाइल के ताले टूट जाएंगे। मोहम्मद और आले मोहम्मद की निस्बत से, मोहम्मद और असहाबे मोहम्मद की निस्बत से, मोहम्मद और औलियाए मोहम्मद की निस्बत से
वो ताले टूट जाएंगे। यकम मुहर्रम में हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब की मोहब्बतों की निस्बत से वो इंशाअल्लाह ताले टूट जाएंगे। आए फिर हम दरूद पाक पढ़ते हैं और वो चाबियां कुरान पाक की वो 7 आयात पढ़ते हैं और उनको पढ़ा। फिर मुहद्दिसीन ने एक और बात लिखी जो उससे भी बड़ी ताकतवर बात है, वो भी सुनाऊंगा। बेरोजगार को रिज़्क, बीमारों को सेहत मिलेगी इंशाअल्लाह। जो मुरादें दिल में आए लाए हैं पूरी होंगी, जो सख्तियां तलवाएं पूरी होंगी, जो परेशानियां दूर करवाएं पूरी होंगी और इंशाअल्लाह ये चीजें मिलेंगी इंशाअल्लाह। कहें इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। पढ़ें आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले पढ़ें, पढ़ लिया, पढ़े मेरे साथ, सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम। ये असल में हजरत इमाम जाफर सादिक ने कुरान में 7 सलाम हैं। कितने सलाम हैं? कितने सलाम हैं? 7 सलाम हैं। और ये 7 आसमान हैं और ये 7 जमीन हैं और तवाफ के 7 चक्कर हैं, हफ्ते के 7 दिन हैं, 7 के अदद के साथ कायनात का निजाम है। कायनात का निजाम है 7, इसके साथ कायनात जुड़ी हुई है। कुरान की कितनी मंजिलें हैं? 7। सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला इब्राहीम, सलामुन अला मूसा व हारून, सलामुन अला इलियासीन, सलामुन अलल मुरसलीन, सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फज्र। ये 7 सलाम है। हम इसको पढ़ते हैं, बड़ी तासीर है इसकी। अहले महफिल बताते हैं कि हजरत इमाम जाफर सादिक ने उसके ऊपर 7 सलाम पढ़े और उसको 7 सलाम सिखाए। वो देहाती था, हम देहाती कहते हैं, अरब में उसको बद्दू कहा जाता है। सहराई कहते हैं, अरब में उसको बद्दू कहा जाता है। वो बद्दू देहाती सहराई था, उसको 7 सलाम सिखाए और फरमाया इसको 7 दफा सुबह शाम पढ़ लिया कर। अगर हालात की सख्ती तंगी ज्यादा है तो जितना ज्यादा पढ़ लिया कर, बस कोई तादाद नहीं। अहले महफिल बताते हैं कुछ ही अरसे के बाद एक शख्स आया, उसके पास काफला था, उसके ऊंट दिबाज से सजे हुए थे, जिसको आप बोस्की और करंडी कहते हैं, जिसको आप दुनिया का, पाकिस्तान का दुनिया का महंगा कपड़ा कहते हैं, रेशम। इतना तो था कि ऊंट भी उसी से सजे हुए थे, ऊंट भी उसी से सजे हुए। जाग रहे हैं, मेरी तरफ देख रहे हैं, ऊंट भी उसी से सजे हुए थे। और वो कहने लगा आसमान मुझसे राजी हो गए, जमीन मेरे लिए वसी हो गई। बस कहा कि वो रो रहा था और ये 2 लफ्ज कह रहा था, आसमान मुझसे राजी हो गए, जमीन मेरे लिए वसी हो गई। क्यों? आसमानों का रब मुझसे राजी हो गया। असल में कौन राजी हुआ? आसमानों का रब राजी हुआ और जमीन मेरे लिए वसी हो गई, और जमीन मेरे लिए वसी हो गई। ये दूसरा राज है। इन 2 राजों के साथ इस दुआ को पढ़ता हूं और जिसके लिए पढ़ता हूं शाम से पहले उसका मसला हल हो जाता है। उन्होंने लफ्ज जो इख्तियार किया अरबी जबान में, लफ्ज जो मिला है मुझे, उसका तर्जमा यह है कि सूरज अपना मुंह छुपाए उससे पहले उसका मसला हल होता है। सूरज अपना मुंह छुपाए यानी शाम से पहले उसका मसला हल हो जाता है, उसकी मुश्किल दूर हो जाती है और उसकी नाकामियां खत्म हो जाती हैं। आज सुबह एक साइल आया था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन हजरत अली इनका नाम था, हुसैन के बेटे हैं और अली के पोते हैं। फरमाया कि अली फरमाते हैं मेरे पास साइल आया था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं दुखियारा था, गम का मारा था, आज मैं उसके लिए दुआ कर रहा था। और फिर फरमाया मैं जिसके लिए भी ये दुआ करूं, सूरज जिससे पहले कि अपना मुंह छुपाए उसका मसला हल हो जाता है। आज की इस इख्तितामी महफिल में मैं इस दुआ में लगा के मगरिब तक इस दुआ में लगाऊंगा। चाहते हैं इसमें दुआ में लग जाए? चाहते हैं? वजद से, कैफियतों से, पूरे दर्द से। और फिर इस दुआ को हमने हदिया करना है। किसको? सुन ले जरा,
किस को हदिया करना है? आले रसूल जितने भी हैं, शोहदाए करबला जितने भी हैं, उनको हदिया करना है। और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया करना है। मेरे हजूर के यार गार यार मजार जितने असहाब रसूल हैं, उनको हदिया करना है और फरिश्तों को हदिया करना है। और हदिया करने के बाद फिर अपने मकसद की दुआएं भी साथ मांगते रहना है। इस पे एक वाक्या, एक मुहद्दिस, एक बुजुर्ग, एक वली पीरानी पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी का सुनाता हूं। अल्लाह अकबर। मैं उनके मजार पे भी गया बगदाद में, फिर ढूंढते ढांढते अंदरून बगदाद में उनके तस्बीह खाने खानकाह पे भी गया, जहां बैठ के लोगों को अल्लाह अल्लाह सिखाते थे। क्या सिखाते थे? अल्लाह 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 अल्लाह। आमीन सिखाते थे। फरमाते हैं मेरे पास जो भी साइल आया, पीरानी पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, और तोहफा किसका है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन का। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं जब भी मेरे पास साइल आया, मैं किसी कोने में बिठा देता हूं। मैंने वो जगह देखी है हजरत की, मैं साइल आया किसी कोने में बिठा देता हूं, कहता हूं पढ़ पढ़ वैसे जैसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पढ़ा था। इसको पढ़ पढ़ वैसे जैसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पढ़ा था। और इस विजदान से पढ़, इस दर्द से पढ़, पढ़ पढ़ पढ़, सूरज डूबने से पहले तेरी मुश्किल हल हो जाएगी। और फरमाया वो मुश्किल पहाड़ों के नीचे है, वो मुश्किल आसमानों के ऊपर है, वो मुश्किल जमीनों के नीचे है, वो मुश्किल समंदरों की तह में है, मुश्किल किसी इंसान के सीने में है, वो मुश्किल किसी इंसान के ताले में है, वो मुश्किल घोड़े की जुबान में है, वो मुश्किल घोड़े की आंख में है, या मुश्किल शेर के पिंजरे में है। तेरी मुश्किल शाम से पहले हल हो जाएगी। आले रसूल की निस्बतें, आले रसूल की मोहब्बतें आज अगर हैं तो उन निस्बतों और मोहब्बतों से फायदा क्यों ना उठाएं? उठाएं फायदा उन निस्बतों और मेरे सामने सोएं, उन निस्बतों और मोहब्बतों से फायदा क्यों ना उठाएं? मैं अल्फाज पढ़ने लगा हूं, मेरे साथ पढ़ेंगे। इन अल्फाज को हम 3 बार पढ़ेंगे। और इसमें एक चीज बताऊं, जो हजरात पढ़े लिखे नहीं हैं वो आज ही पढ़े लिखे हो जाएंगे, वो अभी पढ़े लिखे हो जाएंगे। हाँ हाँ इंशाअल्लाह। जो कहते हैं हम अनपढ़ हैं, अरबी के इन मुबारक बोलों को, ये हदीस के बोल बता रहा हूं, ये सनद के साथ हदीस की रिवायत बता रहा हूं। जो ये बोल हैं किनके? इमाम ज़ैनुल आबिदीन के। किनके? पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के। किनके? सारे औलिया। फिर बड़े बड़े औलिया ने इस अमल को आजमाया, बड़ी बड़ी हस्तियों ने इस अमल को आजमाया, बड़े बड़े अकाबिर ने इस अमल को आजमाया, बड़े 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 बा कमाल औलिया ने इस अमल पढ़ा। और इस अमल की तासीर और इस अमल की तवज्जो और इस अमल का कमाल 100% आंखों से देखा। तस्बीह खाने में आए, आले रसूल की निस्बतें हों और एक सच्चा जज्बा लेकर आए, और फिर यहां से खाली जाएं, झोलियां भर के ना जाएं, कांटों भरी झोली लाएं और फूल भर के ना ले जाएं, झोलियों में कंकर लाएं और मोती लेकर ना जाएं। बात ना बनी, फिर मजा ना आया। मैं कहां कहता हूं कि मैं दूंगा, मैं कहां कहता हूं कि मेरे पास कुछ है। मैं तो एक डाकिया हूं, किसी की डाक तकसीम कर रहा हूं। मैं तो एक सफीर हूं, किसी का पैगाम लेकर आया हूं। मुझे ना देखना, मेरे अंदर 70,000 ऐब हैं, 70,000 खामियां हैं, पर देखना कि डाक किसकी है, देखना सफीर किसका हूं, देखना डाक किसकी है। मैं आज मोहम्मद आले मोहम्मद का सफीर बना बैठा हूं। आज मोहम्मद आले मोहम्मद का घर का फकीर बना बैठा हूं। यह ना देखना, यह देखना पैगाम किसका है, यह देखना मैसेज किसका है, यह देखना आवाज किसकी है। तो पहले मेरे साथ पढ़ लें, मैं पढ़ाता हूं। इससे पहले मोहम्मद आले मोहम्मद पे हम दरूद भेजेंगे और पढ़ें, और जिनको नहीं आता वो भी सीख जाएंगे अगर तवज्जो से मेरे साथ पढ़ेंगे तो 2 शर्तें हैं इसकी। पहली शर्त तवज्जो, ध्यान, दर्द, कैफियत, जज्बे
विजदान। और दूसरी शर्त, इसको पढ़ के सारे आले रसूल, शुहदाए करबला, इन सारी हस्तियों को हमने बयान करना है। और फिर मोहम्मद कमली वाले को, असहाब रसूल को, यारे गार यारे मजार, उनको हदिया करना है। और दिल ही दिल में अपनी मुश्किल, अपना दर्द, अपना बयान, अपनी परेशानी, अपना जादू जिन्नात, अपनी उलझने, अपनी नाकामियां बयान करनी है और खुल के बयान करने। क्यों? सुने सुने मेरी तरफ देखें, नामुमकिन मेरे आपके लिए, अल्लाह के लिए नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। नामुमकिन मेरे आपके लिए है, ये वो नामुमकिन हो नहीं सकता। अल्लाह के लिए कौन सा नामुमकिन है कोई मुमकिन मेरे रब के लिए? आए इमाम ज़ैनुल आबिदीन का तोहफा, और जिनसे पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिया, और जिनसे फिर सवा लाख औलिया और बुजुर्गों और हस्तियों ने लिया, वो पढ़ते हैं। पढ़े मेरे साथ। या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबगी बेजलाल वजहिक वाज़ीम सुल्तानिक। या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबगी बेजलाल वजहिक वाज़ीम सुल्तानिक। या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबगी बेजलाल वजहिक वाज़ीम सुल्तानिक। अब एक आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है, एक वो है जो पढ़े लिखे हैं, अब वो जो पढ़ा लिखा नहीं है वो कहता है इस दुआ को मैं कैसे याद करूं? उसके लिए मुख्तसर इस दुआ का खुलासा और निचोड़ भी देता हूं, जो बड़ी बड़ी हस्तियों ने दिया, औलिया ने दिया, और इस दुआ का खुलासा और निचोड़ के मेरे पास हवाले सबूत मौजूद हैं। वो खुलासा और हवाला क्या है? या रब्बि लकल हम्द, बस। या रब्बि लकल हम्द, या रब्बि लकल हम्द, और उसके आगे सारी दुआ की नियत कर ले, बस। जो नहीं पढ़ सकता, जो कहता मैं अनपढ़ हूं, अरबी के बोल मुझे याद नहीं, इसको याद करने के लिए वक्त लगेगा, अगर 80 सिले में बैठा याद कर ले तो कोई मुश्किल नहीं है। बैठे याद करने का वाकया सुनाऊं? एक शख्स मेरे पास आया, गौर से सुनना जरा, तवज्जो से। मेरे पास आया, मुझे इगवाब में ले गए। 1991 की बात है। इगवाब राय तामान में उठा के ले गए, नहीं 2001 की बात है, भूल गया मैं। इगवाब राय तामान पे ले गए। वही काने वाला और वाकया है, वो बिस्मिल्लाह अला दीनी वाला है। ये ले गए, 2001 की बात है या 2 की, लाहौर की बात है। क्या लगा, मुझे ले गए। कहा कि मुझे अपने पास रखा। कई दिन तक एक बकरियों का बाड़ा था, उसमें रखा, पीछे पैगाम दिया। एक दफा उस बंदे ने किसी बंदे को अपना नंबर बताया। ये पीटीसीएल नंबर, मोबाइल तो अभी आया था, थोड़ा थोड़ा था, वो इतना फैला नहीं था। ये जो पीटीसीएल नंबर होता है, ये बताया। कहा कि बस मैंने वो नंबर याद कर लिया। क्यों? बेचैन था, परेशान था। उसने जल्दी से बताया, मैंने वो जल्दी में याद कर लिया। जब मुझे रिहा किया, बल्कि मुझे एक और वाकया भी याद आया। एक और साहब ने बताया, वो मुझे मिले नहीं, अपना कोई वाकया सुनाया था कि इस तरह अगवा करके ले गए। ये 4, 5, 6, 8 साल पहले की बात है। तो उसने मोबाइल नंबर बताया था कि इस पे बैलेंस डलवा देना। बस मैंने मोबाइल नंबर याद कर लिया, और फिर जब मैं पैसे दे के छूटा तो मैंने कहा ये मोबाइल नंबर है। फिर उसने उस मोबाइल नंबर के पीछे से फिर सारी कहानी दरियाफ्त कर ली और कहा कि मैंने वो पीटीसीएल नंबर, उन्होंने पीटीसीएल नंबर से सब खोज लगा के उस बंदे तक पहुंचे जिसने करोड़ों लेके बंदा छोड़ा था। फिर उससे माल भी लिया, दौलत भी लिया, तामान भी लिया, उसको सजा भी मिली। जब इश्क हो, बेचैनी हो, परेशानी हो, मुश्किल हो, फिर एक ही वक्त में नंबर याद हो जाते हैं, एक ही वक्त में दुआएं याद हो जाती हैं, एक ही वक्त में लफ्ज बोल याद हो जाते हैं, और एक ही वक्त में लफ्ज और बोलों की तह तक इंसान पहुंचता है। पढ़े मेरे साथ। या रब्बि लकल हम्द कमा यंबगी बेजलाल वजहिक वाज़ीम सुल्तानिक। या रब्बि लकल हम्द, या रब्बि लकल हम्द, या रब्बि लकल हम्द, या रब्बि लकल हम्द। चाहते हैं आज सूरज डूबने से पहले फैसले? चाहते हैं सूरज अपना मुंह छुपाने से पहले आपके हक में फैसले? चाहते हैं आज जादू, बंदिशें, हालात, मुश्किलें, परेशानियां, नाकामियां सूरज डूबने से पहले हल हो जाएं? तो दुनिया में जिस कोने में बैठे हैं, या आप तस्बीह खाने में, मस्तूरात भी हैं, मर्द भी हैं, अगर आप चाहते हैं तो
तो फिर आज इस बोल को मगरिब से पहले पहले और मगरिब के बाद तक भी इस बोल को पढ़ना है, पर पढ़ना दो शर्तों के साथ है, एक जज्बे और विजदान के साथ, और दूसरा पढ़ के उन हस्तियों को हदिया करते जाए और अपनी जज्बों और अपनी परेशानियों और अपनी मुश्किलों को, नाकामियों का तस्वर करते जाएं। पढ़े या रब्बे लकल हम्द, या रब्बे लकल हम्द कमा यंबगी बेजलाल वजह का वाज़ीम सुल्तानिक, या रब्बे लकल हम्द। अब मैं उनके लिए लफ्ज पढ़वा रहा हूं जिनको याद नहीं, और उन्होंने इंशाल्लाह याद करना है। जब तक याद ना हो, क्योंकि वक्त थोड़ा है, मगरिब आने से पहले जब तक याद ना हो, इसको इन लफ्जों में पढ़ना है। मैं उनके लिए पढ़ रहा हूं, और जिनको याद है वो सारी दुआ पढ़ेंगे। पढ़े या रब्बे लकल हम्द, या रब्बे लकल हम्द। नहीं, अल्लाह को अपना इश्क नहीं दिखा रहे, अल्लाह को अपना दर्द नहीं दिखा रहे। इन्हीं दुआओं के साथ हमने आज की दुआ मांगनी है, इन्हीं बोलों के साथ दुआ मांगनी है, इन्हीं बोलों के साथ दुआ मांगनी है, इन्हीं जज्मों के साथ दुआ मांगनी है, इन्हीं लफ्जों के साथ आज की महफिल की दुआ मांगनी है, आज की मजलिस की दुआ मांगनी है। इन्हीं अल्फाज के साथ आज का इख्तिताम करना है, और इन्हीं अल्फाज के साथ मोहम्मद आले मोहम्मद का वसीला देना है, और इन अल्फाज के साथ दुआएं कबूल करानी है। आप जज्बों से पढ़ें, लफ्जों से पढ़ें, हरफों से पढ़ें, दिल से पढ़ें, कैफियतों से पढ़ें, डूब के पढ़ें, विजदान से पढ़ें, और डूब के कैफियतों के साथ उठाएं हाथ और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। अब इसको पढ़ें, या रब्बे लकल हम्द को पढ़ें, और जज्बों से पढ़ें, और अपनी मुश्किलों और अपनी परेशानियों का तस्वर करके पढ़ें। आज की महफिल की यही दुआ है, मैं दुआ शुरू कर चुका हूं, आज की महफिल का यही इख्तिताम है, आज की महफिल का यही दुआ है, आज की महफिल की यही दुआ है, आज की महफिल की यही कबूलियत है, आज की महफिल की यही कबूलियत है, और कबूलियत है, और कबूलियत है। या रब्बे लकल हम्द, या रब्बे लकल हम्द, या रब्बे लकल हम्द कमा यंबगी बेजलाल वजह का वाज़ीम सुल्तान का, या रब्बे लकल हम्द, 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 या रब्बे लकल हम्द कमा यंबगी बेजलाल वजह का वाज़ीम सुल्तान का, या रब्बे लकल हम्द, या रब्बे लकल हम्द, या रब्बे, या रब्बे, या रब्बे लकल, या रब्बे लकल हम्द, या रब्बे लकल हम्द, या रब्बे लकल हम्द कमा यंबगी बेजलाल वजह का वाज़ीम सुल्तान का, या रब्बे लकल हम्द। परवरदिगार आलम, इन बोलों की बरकत से, इमाम हुसैन के वसीले से, पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के वसीले से, तमाम औलिया हमारे सिलसिले के अकाबिर औलिया के वसीले से, इन सब के गम दूर कर दे, इनके दर्द दूर कर दे। ऐ अल्लाह, पूरी दुनिया की परेशानियां दूर कर दे। ये मजमा जितना आया बैठा है और पूरी दुनिया में है, सबकी झोलियां भर दे, सबकी मुरादें पूरी कर दे, सबकी नाकामियां खत्म कर दे, सबके हालात बेहतर कर दे। अगर झोलियों में कांटे हैं तो फूल भर दे, और झोलियों में पत्थर हैं तो मोती भर दे। दुनिया में सख्ती हैं तो नरमियां कर दे, हालात तंगियां हैं और गलियां बंद हैं तो राहें खोल दे, रहमतें कर दे, अताएं दे दे, बस करम कर दे, बस फजल कर दे, बस रहम कर दे, बस अता कर दे। या रब्बे लकल हम, या रब्बे लकल हम, या रब्बे लकल हम, या रब्बे लकल हम।
كما ينبغي بجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب لك الحمد يا رب لك الحمد يا رب الحمد وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وبناتہ واہل بیتہ وعطرتہ 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 واہل بیتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.